जोहार झारखंड। वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज प्रदीप सिंह। और जैसा कि आपको पता है, सेवेंथ जेपीएससी के लिए मैं आपके लिए जीएस पेपर 2 जो स्पेशली रिलेटेड है झारखंड से, उसका सीरीज लेकर चल रहा हूँ। तो उसी सीरीज में जो हमारा चल रहा था झारखंड का इतिहास, जिसके अंदर आपका चल रहा है शासन व्यवस्था। उस शासन व्यवस्था में आज तीसरा टॉपिक हम देखने वाले हैं, पढ़ा शासन व्यवस्था, जो कि आपका 1 मार्क्स के लिए आएगा। एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स के लिए। ठीक है। इसके पहले मैं मुंडा और नागवंशी ये दोनों बता चुका हूँ। आप उसका जेपीएससी का 2021 का प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके देख सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं करंट अफेयर का भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप कमेंट में बताइए किस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको चाहिए और किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको चाहिए, ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करके ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर पाए। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो तीसरा टॉपिक है, पढ़ा शासन व्यवस्था। देखिए, झारखंड में जो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, ये जो बहुत पुरानी मुंडा हो गए, उरांव, संथाल शासन व्यवस्था चली आ रही है हमारे यहाँ। बेसिकली जब हम लोग बसने लगे झारखंड में, तो वहाँ सिर्फ जंगल हुआ करता था। जंगलों को काट के हम वहाँ पे खेती करने लगे, जिसको खूट के नाम से जाना जाने लगा। यानी एक परिवार एक खूट हो गया, जिसको अपना जमीन रहने के लिए मिलने लगा। वही जाके आगे जमीन खेती के बाद लोग गाँवों को बसाने लगे। तो गांव को बसाने लगे, तो गांव के सिस्टम को चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, कुछ रूल्स जरूरत पड़ते हैं। जैसे देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है, उसी तरह हर जगह कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ भी रूल्स दो तरीकों से डिफाइन किया गया। पहला, एक धार्मिक व्यवस्था को कौन देखेगा, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शासन व्यवस्था को कौन देखेगा। तो धार्मिक व्यवस्था को देखने के लिए पाहन की नियुक्ति की गई, और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शासन व्यवस्था था, उसको देखने के लिए महतों की नियुक्ति की गई। ठीक है। तो ये लोग छोटे स्केल पे गांवों के एडमिनिस्ट्रेशन और उनके धार्मिक मामलों को देखने लगे। जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई, जैसे जैसे लोगों का जनसंख्या बढ़ता चला गया, उस तरह ये गांव भी अपने नंबर में बढ़ते चले गए। फिर गांवों को कंट्रोल करने के लिए एक अलग व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसको पढ़ा व्यवस्था बोला गया। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि पढ़ा बनाने के लिए मिनिमम 7, 12, 21 या 22 गांव मिला के एक पढ़ा को बनाया जाता था। जो कि अब अगर देखा जाए, तो अब पढ़ा में 3, 4 या 5 गांव ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है। तो पढ़ा गांव बनाने के लिए इन गांवों इन इन तरीके से गांवों को बनाया गया। उसके बाद हर एक पढ़ा का एक मुखिया नियुक्त किया गया, जिस मुखिया को राजा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दिख रहा है बराबर। जिस मुखिया को राजा के नाम से जाना जाता था। ये राजा जो होता था, इसका चुनाव इसका चुनाव होता था। ये वंशानुगत पोस्ट नहीं था। जैसे आपको पता है, मांझी जो होता है, जो मुखिया होता है, वो पोस्ट वंशानुगत होता है। ये पोस्ट वंशानुगत नहीं होता है। इन राजा को पढ़ा पंचायत को चलाने के लिए 5 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। उन 5 अधिकारियों में से एक था दीवान, दूसरा ठाकुर, तीसरा पांडे, चौथा कर्ता और पांचवा लाल। ये जो पोस्ट होते थे, ये पोस्ट वंशानुगत होते थे। वंशानुगत यानी किसी का फादर दीवान है, तो बेटा भी उसका दीवान ही होगा। लेकिन ये जो पोस्ट होता था राजा का, वो पोस्ट आपका वंशानुगत नहीं होता था। ये पोस्ट चुनाव से आता था, और राजा को कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होती थी। इसलिए इसको राजकीय पोस्ट ना बोल के सहकारी पोस्ट भी बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ये जो पद है राजा का, जो पढ़ा प्रमुख होता है, इसको सहकारी पद भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें राजा को राजस्व यानी कोई सैलरी मानदेय वगैरह नहीं होता था। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जो गांवों को डिवाइड किया जाता था पढ़ा पंचायत में, गांवों को जो डिवाइड किया जाता था पढ़ा पंचायत में, वो कैसे किया जाता था। पहला गांव राजा गांव, दूसरा गांव दीवान गांव, तीसरा गांव पनेरे गांव, चौथा गांव कोतवाल गांव, और शेष गांव जो होती थी उसको प्रजा गांव बोलते थे। तो ये सब टर्म है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इन सारे टर्मों को आपको याद रखना होगा, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये हो गया इनका फॉर्मेशन, ये कैसे बनते थे। तीसरा एक चीज और देखिएगा, जो कुंवारा आदमी है वो पाहन नहीं बन सकता था। ठीक है। पाहन आपका हो गया जो कि केयर टेकर, जिसको आप बोलते हैं हर एक गांव का, वो पाहन नहीं बन सकता था। पाहन बनाता है महतो चलाता है, एक टर्म बोला जाता है। मतलब क्या है, पाहन जो होता है वो एक पाहन मतलब बनाने का मतलब ये है कि रूल बनाएगा, और ये जो है आपका शासन व्यवस्था चलाएगा महतो।
तो ध्यान रखिएगा पाहन और महतो में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये कार्य क्या करते थे, यानी पढ़ा पंचायत जो है उनका शासकीय व्यवस्था में कार्य क्या होता था। तो इनका कार्य था शादी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो, या शादी करवाना हो, सामूहिक शादी हो, या कोई डिस्प्यूट सॉल्व करना हो तो वो काम, जमीन का बंटवारा का कोई काम हो तो वो काम करेंगे ये, ठीक है। मारपीट से कोई काम हो तो वो काम, मारपीट काम तो नहीं हुआ, ये मारपीट किसने किया तो उसके डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, मारपीट तो काम नहीं है। देन चोरी वगैरह हो गया तो उसका कंप्लेन आप रजिस्टर करा सकते थे। एक गांव से दूसरे गांव में कोई डिस्प्यूट है तो पढ़ा पंचायत में जाएगा वो। देन पढ़ा पंचायत के पास एक और अधिकार था कि आप पढ़ा पंचायत के कोई भी रूल को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपको वहां से जाति बहिष्कार, यानी मान लीजिए आप उराव जनजाति के रहने वाले हैं तो उराव जनजाति से आपको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और आपको इनके पास ये अधिकार था कि आपको पुनर् समाज में भी शामिल किया जा सकता था, और यहाँ पे फाइन भी लगता था। मान लीजिए आपको 1000 रुपये, जो भी XYZ अमाउंट का फाइन लगा आपको, तो फाइन का जो भी पैसा आता था उस पैसे से ये भोज भात वगैरह जो कार्यक्रम होता था वो होता था। देन सामूहिक शिकार से लेकर जतरा जो है, जो डांस वगैरह जतरा डांस, वो सब होता था, ठीक है। तो ये इनका कार्य हो गया। देन इसमें एक दो और टर्म है, वो टर्म है एक दूध भैया गांव। दूध भैया गांव का मीनिंग ये होता है वो गांव जो पढ़ा पंचायत, मान लीजिए एक पढ़ा पंचायत में गांव है, इस पढ़ा पंचायत को छोड़ के दूसरे पढ़ा में चला गया, सम्मिलित हो गया, तो ऐसे गांव को दूध भैया गांव बोलते हैं, ठीक है। देन होता है एक टर्म है गोड़ाइत। गोड़ाइत क्या होता है आपने अगर देखा होगा, गोड़ाइत क्या होता है आपने अगर देखा होगा कि कोर्ट रूम मूवी वगैरह देखते हैं ना, उसमें बोलते हैं ना वो जो कोर्ट रहता है वो हाजिर हो, तो जब हाजिर होने के लिए बोलता है तो जो खड़ा रहता है ना टोपी उपी लगा के आपको लठ पकड़ के, उसी को गोड़ैत बोलते हैं। गोड़ैत का क्या काम होता है, जब कोई चीज डिस्प्यूट गया, क्या बोलते हैं अखड़ा में, अखड़ा मतलब पंचायत हो गया, अखड़ा में कोई डिस्प्यूट गया तो वहां पे गोड़ैत गवाही लेगा, जो भी क्या बोलते हैं जो आपका जिसने एलिगेशन लगाया है, जिसके ऊपर लगाया है, और उसके बाद फैसला होता है, पंचों के द्वारा मिलकर फैसला होता है। तो कुल मिला के बात यह है आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।